गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरएस मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे 16 चैप्टर 10th क्लास का, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें हमारे पास 4-5 टॉपिक हैं, जिसमें हमें पहले दिया है 16.1 में घन और घनाभ, दूसरा हमारे पास है 16.2 में बेलन, तीसरे हमारे पास 16.3 में 16.3 में है हमारे पास शंकु, और 16.4 में हमारे पास है गोला और अर्धगोला। तो इनमें से हमारे पास शंकु जो है वो हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, उसे हम अभी नहीं करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे घन और घनाभ से। तो घन और घनाभ के लिए हमें कुछ सूत्र देखने पड़ेंगे। तो सूत्र के लिए हमारे पास सबसे पहले इन दोनों में कॉमन क्या चीज है, इन दोनों में हमारे पास फलक जो हैं वो हमारे पास होते हैं 6, और इसमें किनारे हमारे पास होते हैं 12, और शीर्ष हमारे पास होते हैं दोनों में 8। तो हमारे पास फलक क्या है 6, किनारे 12 और शीर्ष क्या है दोनों में 8। अब इनके लिए हमें जो मान ज्ञात करने हैं उनके लिए सूत्र निकालेंगे। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है उसे हम टीएसए से भी लिख सकते हैं। टीएसए क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। तो टीएसए इसका मान क्या होगा, हमें पता है जी घन होता है वो हमारे पास वर्गों से मिलकर के बना हुआ होता है, इसका प्रत्येक फलक जो है वो वर्ग के आकार का होता है। तो इसका जब हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो 6 वर्गों का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना होगा। इसलिए हमारे पास इसका जो क्षेत्रफल का सूत्र आता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, वो क्या है 6 गुणा में ए स्क्वायर। उसके बाद में हमारे पास जो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हम इसमें से इसके ऊपर वाला सिरा और नीचे वाला सिरा ये दोनों छोड़ देते हैं। तो 2 वर्ग इसमें से हटा दिए हैं, हमारे पास कितने बच गए 4। तो इसके लिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा 4a स्क्वायर। इसके आयतन का सूत्र क्या होगा, आयतन के लिए अगर हम इसके आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुना कर दें तो हमारे पास इसका आयतन आ जाएगा। आधार किस आकार का है, वर्ग के आकार का, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है a की स्क्वायर, और इसकी ऊंचाई भी हमारे पास a है, इसलिए इसका आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा a की क्यूब। उसके बाद में इसके लिए विकर्ण जो है, विकर्ण की लंबाई का सूत्र होता है हमारे पास √3a। तो हमारे पास घन के लिए क्षेत्रफल के सूत्र क्या आ गए, आयतन के सूत्र क्या आ गए। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 गुना भुजा स्क्वायर, आयतन क्या होता है a की क्यूब यानी कि भुजा की क्यूब, और विकर्ण क्या होता है इसके लिए √3 गुना में भुजा या √3a। उसके बाद में हमारे पास जो घनाभ है, घनाभ का जो प्रत्येक फलक है वो आयत के आकार का होता है। इसके लिए लंबाई को लिखते हैं l से, चौड़ाई को लिखते हैं b से, और ऊंचाई को हम लिखते हैं h से। इसके लिए जब हम इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या टीएसए इसके लिए बनता है हमारे पास 2 गुना में लंबाई गुना में चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना में ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना में लंबाई। इसको अगर एल बी और एच के रूप में लिखना चाहें तो 2 गुना में एल गुना बी प्लस बी गुना एच प्लस एच गुना में एल। तो ये हमारे पास है इनके लिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। अब हमें इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें इसमें से इसके आधार और जो ऊपर वाला शीर्ष है या ऊपर वाला जो हमारे पास हिस्सा है इसके क्षेत्रफल को माइनस करना होगा। तो इसके लिए नीचे वाले आधार में क्या आ रहा है l गुना बी, ऊपर भी क्या आएगा l गुना बी। तो यहां से l गुना बी हटा देंगे, क्या बन जाएगा 2 गुना में b गुना h प्लस h गुना में l। यहां से दोनों में कॉमन आ जाएगा h, अंदर बच जाएगा 2 गुना में b प्लस l।
यहां से 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई किसका सूत्र होता है? ये सूत्र होता है हमारे पास आयत के परिमाप का। और यहाँ पे जो आयत है वो क्या है? इस घनाभ के लिए आधार है। तो इसके लिए सूत्र क्या बन जाएगा? h गुना में हमारे पास आ जाएगा आधार का परिमाप। तो हमारे पास ये जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका सूत्र क्या आ गया? 2 गुना बी गुना एच प्लस एच गुना एल। ये भी सूत्र लगा सकते हैं जब हमें एल बी और एच का मान दिया हो। और दूसरा हमारे पास एच गुना 2 गुना में बी प्लस एल, ये भी सूत्र लगा सकते हैं जब हमें एल बी और एच तीनों का मान दिया हो। उसके बाद में अगर हमें एल बी एच तीनों का मान नहीं दिया हो, ऊंचाई और आधार का परिमाप दिया हो, तो हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इस सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हैं, ऊंचाई गुणा में आधार का परिमाप। और जो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसमें से जब हम ऊपर और नीचे वाला सिरा छोड़ते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो इसे हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी बोल देते हैं। तो हमारे पास चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी क्या आ गया? h गुना 2 गुना में b प्लस एल या h गुना में आधार का परिमाप। उसके बाद में हमें निकालना है इसका आयतन। तो आयतन के लिए हमारे पास सूत्र होता है आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? L गुना b। इसे h से गुना करेंगे तो इसके लिए आयतन क्या हो जाएगा? L गुना में b गुना में h। अब इसके लिए रह गया हमारे पास विकर्ण। तो विकर्ण का सूत्र क्या होता है? यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, विकर्ण बराबर हमारे पास होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। विकर्ण हमारे पास सूत्र क्या होता है इसके लिए? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये हमारे पास कुछ सूत्र हैं जिनके आधार पर हमें 16.1 जो पूरा चैप्टर है वो करना है। तो इसके लिए हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो हमें इसका जो फर्स्ट एग्जांपल दिया है इसने वो क्या है हमारे पास? एक बंद लकड़ी के बक्से की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 90 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। बक्से का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो बक्से का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? बक्से का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बनेगा हमारे पास? 2 गुना में L गुना B प्लस में हमारे पास B गुना H प्लस H गुना में L। मान क्या क्या दिए हैं? L का मान है हमारे पास 90 सेंटीमीटर, B का मान है 50 सेंटीमीटर और H का मान है हमारे पास 30 सेंटीमीटर। मान रखेंगे 2 गुना में L का मान है 90, B का मान है हमारे पास 50 प्लस B का मान है 50, H का मान है हमारे पास 30 प्लस H का मान है 30 गुना में L का मान है हमारे पास 90। यहां से हल करेंगे 2 गुना में 90 गुना 50 कितने हो जाएंगे? 4500 प्लस 50 गुना 30 कितने हो जाएंगे? 1500 प्लस 30 गुना 90 कितने हो जाएंगे हमारे पास? 2700। क्या बनेगा? 2 गुना में जोड़ेंगे इनको 4500 और 1500 6000 और 2700 हो जाएंगे 8700। 8700 को 2 से गुणा करेंगे 0 0 7 दूनी 14, 1 बचेगा 16 और 1 17। तो हमारे पास इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया? 17400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो पहला एग्जाम्पल है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। तो हम इसका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है इसने दूसरा एग्जाम्पल, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 मीटर स्क्वायर है। घन की भुजा हमें ज्ञात करनी है। तो हमें दिया है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये है हमारे पास 1014 मीटर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 6 गुना में भुजा की स्क्वायर या 6a स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा? 1014। 6 गुना में है उधर जाकर हो जाएगा भाग में, तो 1014 बटा में 6 का भाग देंगे कितना आ जाएगा? 6 कम 6 4 बचेंगे, 6 में कुछ 36, 5 बचेंगे, 6 निम 54। स्क्वायर हटेगा, दूसरी तरफ क्या आ जाएगी? रूट। 169 की रूट कितनी होती है? 13। तो हमारे पास जो घन की भुजा आ गई वो कितनी है?
13 मीटर। तो हमारा जो दूसरा उदाहरण है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट उदाहरण करेंगे। तो हम इसका जो नेक्स्ट एग्जांपल दिया है इसने, यदि घनाभ की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर और ऊंचाई हमारे पास 8 मीटर है, तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो L का मान कितना है 12 मीटर, B का मान कितना है 9 मीटर और H का मान कितना है हमारे पास 8 मीटर। घनाभ के विकर्ण की लंबाई का सूत्र क्या होता है, घनाभ का विकर्ण बराबर होता है हमारे पास अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। L का मान कितना है हमारे पास 12 की स्क्वायर प्लस B का मान है हमारे पास 9 की स्क्वायर प्लस H का मान है 8, तो 8 की स्क्वायर। पूरे की रूट 12 की स्क्वायर होती है 144, 9 की स्क्वायर होती है 81 प्लस 8 की स्क्वायर होती है हमारे पास 64। जोड़ेंगे इनको, 4 1 5, 5 और 4 9, 4 और 8 12, 12 और 6 18, एक बचेगा, 1 और 1 2। तो हमारे पास इनका जोड़ कितना आ गया 289। यहां से इनका रूट निकालेंगे तो इनका रूट होता है हमारे पास 17 मीटर में है, इसलिए क्या आ जाएगा मीटर। तो हमारे पास घनाभ के विकर्ण की लंबाई कितनी आ गई 17 मीटर। तो हमारा जो 16th क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो मैं इसका नेक्स्ट एग्जांपल दिया है इसने, क्या कहा है, उदाहरण नंबर 4, एक कक्ष की लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई है 3.5 मीटर और ऊंचाई है 4 मीटर। 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर सफेदी कराने का व्यय हमें ज्ञात करना है। तो लंबाई हमें दी है इसने 5 मीटर, चौड़ाई हमारे पास है 3.5 मीटर और हमारे पास ऊंचाई है इसकी 4 मीटर। इसके लिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा पहले हमें। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या बनेगा हमारे पास, 2 गुणा में h गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पे मान रखेंगे 2 गुणा h का मान कितना है 4, लंबाई का मान है हमारे पास 5 प्लस चौड़ाई का मान है 3.5। 2 को 4 से गुणा करेंगे 8, ये जुड़ जाएंगे 8.5, इनको हम गुणा करेंगे 8 5 40, 4 बचेंगे 64 और 4 हमारे पास हो जाएंगे 68। तो हमारे पास क्षेत्रफल कितना आ गया 68 वर्ग मीटर। हमें इसके लिए खर्च ज्ञात करना है। तो 1 वर्ग मीटर पर व्यय कितना होता है, खर्च कितना होता है 20 रुपए। हमारे पास है कितना क्षेत्रफल 68 मीटर स्क्वायर पर व्यय हो जाएगा हमारे पास 20 गुणा में 68, गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 68 गुना कितने हो जाएंगे हमारे पास 136। तो हमारे पास कितना खर्चा आएगा सफेदी करवाने का 1360 रुपए। तो हमारा जो उदाहरण नंबर 4 है वो कंप्लीट हो गया है। आगे के क्वेश्चंस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।